नाज़रीन, अब शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से खबर, जहां अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के बाद तेल की कीमतों में एक बार फिर से बड़ा इजाफा देखने में आया है। जब से ये जंग स्टार्ट हुई है ईरान, यूएसए और इजराइल की, आलमी मार्केट में हलचल सी मच गई है और तेल की कीमतों में पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आया है। और अगर बात की जाए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान की जानिब, और अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप के हालिया खिताब के हवाले से, उसके बाद आलमी जो ऑयल मार्केट है उसमें शदीद उतार चढ़ाव सामने आया है, जिसके नतीजे में अगर बात करें हम ब्रेंट क्रूड और WTI की कीमतों की, तो उसमें तकरीबन 5% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि WTI क्रूड अब $103.69 फी बैरल तक पहुंच चुका है और ब्रेंट क्रूड जो है वो $105.53 फी बैरल की सतह को उबूर अब कर चुका है। इसको खिते का एक अहम बेंचमार्क समझा जाता है। उसके बरक्स कमी का शिकार हुआ और $103.63 तक गिर गया है, जिससे जाहिर होता है कि आलमी मार्केट में मुख्तलिफ अवामिल बैक वक्त असरअंदाज भी हो रहे हैं, जिसमें सप्लाई, इलाकाई सूरत हाल और सरमायाकारों के फैसले शामिल हैं। अब माहिरीन ये कह रहे हैं कि इस अचानक इजाफे की एक तो बड़ी वजह है खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और जंग के खदशात, खासतौर पे अगर आबनाए हुर्मस की बात करें, क्योंकि आबनाए हुर्मस की वजह से ही ये सारी सिचुएशन पैदा हो रही है। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मस को बंद किया गया है और जब से आबनाए हुर्मस बंद है, वहाँ से जो तेल बरदार जहाज हैं वो नहीं गुजर पा रहे हैं और अपने मुल्कों की तरफ रवाना नहीं हो पा रहे हैं। उन पे हमले भी किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो तेल की किल्लत पैदा हो चुकी है मुल्कों में, और जब तक तेल जाएगा नहीं, जब किल्लत होती है तो वो दस्तयाब नहीं होगा, तो तेल की कीमतों में इजाफा इस तरह होता है। अब आबनाए हुर्मस जैसे अहम बहरी रास्ते पर मुमकिन खतरात ने आलमी मंडी को एक गैर यकीनी सी सूरत हाल में डाल दिया है, जहां दुनिया की बड़ी मिकदार में तेल की तरसील होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब ये सूरत हाल इस वक्त मजीद शिद्दत भी इख्तियार कर गई है, जब अमरीकी सदर ने अपने खिताब में ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयों को कामयाब करार दिया है और आइंदा 2 से 3 हफ्तों में मजीद सख्त हमलों का इंडिया भी दे दिया है, जिससे मार्केट में अब खदशात और भी बढ़ गए हैं। एक तरफ जंगबंदी की बातें हो रही हैं और दूसरी जानिब जो डोनाल्ड ट्रंप का जो हालिया खिताब है, जिसमें उन्होंने अपनी रुदात सुनाई कि जी इस जंग में जो यूएसए है वो कामयाब हो गया है, टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है और ईरान को एक दहशतगर्द रियासत और टेररिस्ट रियासत के तौर पे उन्होंने अपने आवाम को पेश किया। तो इस हालिया खिताब की वजह से अब मज़ीद जो लग रहा है कि तनाव जो है वो बढ़ चुका है, क्योंकि ईरान की जानिब से ये शर्त रखी गई थी कि हमें इस चीज़ की गारंटी चाहिए कि हम पे आइंदा आने वाले सालों में कोई अटैक नहीं होगा और फिर ही हम सीज़ फायर के बारे में सोच सकेंगे। तो अब इस खिताब के बाद जो मज़ीद हालात कशीदा हो गए हैं, अब देखना यह है कि अगला स्टेप क्या उठाया जाता है। और दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जल्द इस तनाज़े से बाहर निकल सकता है, ताहम इस हवाले से अभी वाज़ेह हिकमत अमली भी सामने नहीं आई है, जिसके बाइस सरमायाकार मोहतात हैं और मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो बरकरार है। अब माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि तेल की कीमतों में ये उतार चढ़ाव ना सिर्फ खलीजी ममालिक बल्कि पूरी दुनिया की मईशत पर असर डाल सकता है और ख़ासतौर पर ट्रांसपोर्ट, ईंधन और अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर उसके असरात मुरतब होने का खदशा बताया गया है। अब ये भी देखा गया है कि मार्च के दौरान तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ था, जिसके बाद अब वो दोबारा कीमतें ऊपर जा रही हैं, जो इस बात की निशानदही भी कर रही हैं कि मार्केट अभी तक मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम नहीं हो सकी है। अब ये सूरत हाल इस हकीकत को भी उजागर कर रही है कि आलमी सियासत और जंगी हालात का बराह रास्त असर तेल की कीमतों पे पड़ता है, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे पड़ता है और ख़त्ते में अगर यही कशीदगी बरकरार रही तो मार्केट में उतार चढ़ाव जारी रहने का इम्कान भी बताया जा रहा है।